एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं आदिति और स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। तो गाइज आप लोगों को जैसे पता है कि मैं आप लोगों के लिए रोज सुबह 5:30 बजे और 8 बजे 5:30 बजे तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ मेंस आंसर राइटिंग की क्लास, और 8 बजे रोज सुबह लेकर आती हूँ मैं आपके लिए द हिंदू की क्लास। और चैनल पे आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, जैसे आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का आपका अगर किसी का भी ऑप्शनल है तो उसकी भी क्लासेस चल रही है जो कि काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप लोगों को अपना ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है आप लोग कर सकते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में बात करने वाले हैं आपके यूपी पीएससी स्पेशल करंट अफेयर्स। वो भी ये जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके 2 साल के पूरे करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एग्जाम में सिग्निफिकेंस रखते हैं और आने की उम्मीद भी है। इनसे आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, कोई ना कोई इवेंट इसमें जो आपका हुआ है वो यहाँ पर आपके क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में आ जाएगा। आपका पेपर है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को आपका पेपर है, ठीक है। और आप लोग जो लोग यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपके यूपी पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज लेकर आए, इनिशिएटिव लेकर आए कि 2 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप लोग एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर अप कर लो, सो दैट आगे जाके आप लोगों को कोई भी इश्यू ना रहे और एग्जाम में आपके क्वेश्चंस भी बिल्कुल मक्खन की तरह सॉल्व हो जाए। ओके चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टा, ठीक है, कहीं पे भी आप लोग यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट डाउन बिलो। ऑलराइट चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। नाउ पहले यहाँ पर टॉपिक देखिए, यहाँ पर बात हो रही है आपकी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में। तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी हाल फिलहाल में क्या किया था, उन्होंने ना एक फाउंडेशन लेट करी थी, ठीक है। ये फाउंडेशन जो थी वो थी आपकी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। यहाँ पर एक मैसिव प्रोजेक्ट था जिसका मेकओवर किया गया था, जो आपका पहले काशी विश्वनाथ का जो रेनोवेशन आपके मराठा क्वीन ने करवाया था, अहिल्या बाई ने, ठीक है, अहिल्या बाई होलकर थी इंदौर की, उन्होंने यहाँ पर इसे रेनोवेट करवाया था, इस टेम्पल को, इस एरिया को करीब 1780 एडी में कराया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद जाके हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर करवाया है, ठीक है। अब अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में जाने देखिए, तो यहाँ पर करीब अगर प्रोजेक्ट को देखें तो यहाँ पर करीब 50 फीट का कॉरिडोर है जो कि यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है आपकी गंगा के साथ, गंगा की जो मणिकर्णिका है, और ललिता घाट है आपके काशी विश्वनाथ पे, ज्योतिर्लिंगा जो टेम्पल है ये हमारे शिव जी का टेम्पल है, वहां पर कनेक्ट करता है। ऑलराइट, उसके बाद अलोंग द कॉरिडोर यहाँ पर जितने भी आपके मंदिर वगैरह हैं, जितने भी ट्रैवलर्स वगैरह आएंगे वो यहाँ पर आके ये जो नई बिल्डिंग है, ठीक है, नए म्यूजियम है, इसको यहाँ पे देखेंगे जो कि यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है वाराणसी की एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर को। तो ये आपका हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, इसमें आपका हिस्ट्री भी कवर अप हो गई और आपका करंट अफेयर्स भी हो गया। फिर यहाँ पे देखो न्यू यागशाला, तो यहाँ पे जो यज्ञ वगैरह होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, जैसे हवन होता है, यज्ञ होता है, तो उनके लिए नए यज्ञशाला बनाए गए हैं। ऑलराइट, और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपकी जो मतलब यहाँ पर जो लॉजिंग है आपके प्रीस्ट के लिए, वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर, मंदिरों के लिए यहाँ पर, है ना, इंक्वायरी सेंटर्स वगैरह है कि मान लो अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आके खो जाता है, कोई भी परेशानी होती है तो उनके लिए इंक्वायरी सेंटर है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी प्लेसेस हैं सिटी के अंदर जो कि यहाँ पर अट्रैक्शन का वो बनेंगी। ओके, और फिर यहाँ पर अगर ज्यादा गैदरिंग आएगी तो उसके लिए मैसिव ऑडिटोरियम्स भी बना रखे हैं मीटिंग्स के लिए, टेंपल फंक्शन के लिए, और यहाँ पर फूड स्ट्रीट भी है, मतलब जो आपका स्ट्रीट फूड वगैरह होता है वो सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। दैट टू आपके बनारसी जो डिशेज हैं, जो आपकी अवधी डिशेज हैं, वो यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे भी आप लोगों को पता है कि बनारस का जो पान है बहुत ज्यादा मशहूर है, और दूसरी चीज महिलाओं के पास है बनारसी साड़ी, है ना, बनारसी साड़ी और बनारसी पान, दो चीजें हैं जो बनारस की बहुत ज्यादा फेमस रहती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था। अगली खबर यहाँ पे बात करिए कि देखो गूगल ने लॉन्च किया था बोलो टू ट्विटर चिल्ड्रन, सॉरी, गूगल ने लॉन्च किया था बोलो टू ट्यूटर चिल्ड्रन टू रीड हिंदी एंड इंग्लिश। अभी यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आपका टेक गाइंट है गूगल, उसने यहाँ पर अनवील किया था एक नए ऐप को जिसका नाम है बोलो ऐप, ठीक है। इस तरीके की ये ऐप थी जो कि यहाँ पे एम कर रही थी बच्चों को हेल्प करने के लिए, उनके प्राइमरी स्कूल के लिए, ठीक है, ताकि वो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीजें सीख सकें। तो ये जो बोलो ऐप है ये एक फ्री यूज ऐप है जिसको एक्सेस कर सकते हैं आप लोग, गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन जस्ट फाइंड आउट दैट व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट। और ये जो ऐप यूजर्स हैं गूगल स्पीच वाले, ठीक है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड टेक्स्ट टू टेक्स्ट स्पीच टेक्नोलॉजी है इसमें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि बोल बोल के आप लोग यहाँ पे कोई भी चीजें करवा सकते हो। तो थ्रू एन एनिमेटेड कैरेक्टर दिया, ये जो ऐप है
ये बच्चों को एनकरेज करती है कि वो यहाँ पर स्टोरीज वगैरह पढ़ें बहुत तेजी से, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर, एनिमेटेड कैरेक्टर यहाँ पे दिया को बना दिया है, जो कि यहाँ पर क्या है कि ये पर्टिकुलर जो ऐप है वो बच्चों के अंदर बहुत अच्छी ऐप है वैसे, ठीक है। बच्चों को मोटिवेट करती है कि वो यहाँ पर पढ़ें, स्टोरीज को पढ़ें बहुत तेजी से, ठीक है, जिससे उनकी जो वोकैब है वो भी और अच्छी हो जाए, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। तो ये जो ऐप है ये और आपके बच्चों को हेल्प करती है कि वो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं तो वो इजीली यहाँ पर अपना प्रोनाउंसिएशन भी सुधार सकें। एंड इट लोड्स द रीडर व्हेन ही शी कंप्लीट्स द रीडिंग, ऑलराइट। और ये जो ऐप है इट आल्सो वर्क्स ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन भी वर्क करती है। ऐसा ही नहीं है कि आपको यहाँ पे डेटा की ही जरूरत है, ऑनलाइन ही वर्क कर पाए। एक बार ही डाउनलोड कर लो, उसके बाद आप लोग यहाँ पे 100 स्टोरीज को देख सकते हो, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, किसी भी भाषा में हो। यहाँ पर बच्चे अच्छी तरीके से तेज तेज बोलकर यहाँ पर रीडिंग कर सकते हैं, रेसिटेशन अपनी कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी जो रीडिंग स्किल्स हैं उनको यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ऐप है ये, और गूगल ने ऑलरेडी पायलटेड कर दिया है बोलो ऐप को। करीब आपके 200 विलेज हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर ये जो ऐप है आपकी ये आ चुकी है। और गूगल साइट्स हैं, द अर्ली रिजल्ट्स आर एनकरेजिंग with 64% of the children showing an improvement in reading proficiency, ठीक है, वो भी सिर्फ 3 महीने में बच्चों ने यहाँ पर काफी हद तक यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं इससे। और गूगल इज नाउ planning to collaborate with non-profit groups to enhance the reach of the app, कि यहाँ पर ये जो आपकी जो ऐप है वो ज्यादातर लोगों पर पहुंचे, इसीलिए गूगल क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कि वो कोलैबोरेट कर ले नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स के साथ। ओके जी, तो ये थी आपकी बोलो ऐप। अगली बात यहाँ पर आ रही है आपके प्रयागराज कुंभ मेला के बारे में। कुंभ मेला सबको पता होगा, कुंभ मेला क्या है, एक पुरानी आपकी जो माइथोलॉजी है उससे रिलेटेड होता है आपका कुंभ मेला, है ना। जब आपका अमृत की बात करी जाती है, ठीक है, अमृत लेके जब जाया जा रहा था तो उसकी बूंदें कहाँ कहाँ छलक के गई थी, तो ये आपका कुंभ मेला है, ठीक है। तो कुंभ मेला 2019 मेक्स इट्स गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बन गया ये जानना बड़ा जरूरी है। भाई देखो क्या हुआ है, प्रयागराज कुंभ मेला जो है आपके 2019 का, उसने यहाँ पे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया। किस तरीके से, 3 सेक्टर में। सबसे पहले लार्जेस्ट ट्रैफिक देखने को मिला, क्राउड मैनेजमेंट प्लान देखने को मिला, बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक साइट्स अंडर पेंट माई सिटी स्कीम, उसके बाद बिगेस्ट सैनिटेशन और वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिला, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज है, हमारे देश में देखने लायक है। अदरवाइज बहुत सारे लोग ये सारी चीजों को कभी फॉलो नहीं करते हैं, बट दो इतनी सारी भीड़ के बाद, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट ट्रैफिक रहा है, पर फिर भी क्राउड मैनेजमेंट प्लान था, बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज थी पब्लिक साइट पर, ठीक है, और अंडर योर पेंट माई सिटी स्कीम में। उसके बाद बिगेस्ट सैनिटेशन भी था, वेस्ट डिस्पोजल का जो मैकेनिज्म था वो भी बहुत बेहतरीन करा गया। नहीं तो कोई लोग कुछ खाते हैं कहीं फेंकते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो स्थल है जहां पर आप जा रहे हो वो भी वहां पर दूषित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुंभ मेला के बारे में बात करें तो देखो कुंभ मेला क्या है ना, एक फेस्टिवल है आपकी। सैक्रेड पिक्चर था एक आपका, कह सकते एक मटका था, ठीक है, मटका था जिसमें आपकी लार्जेस्ट पब्लिक गैदरिंग थी, कलेक्टिव एक्ट ऑफ फेथ है ये, ठीक है। कभी कहीं पर भी हुआ वर्ल्ड में, ये पर्टिकुलर जो चीज है आपकी हिंदू पिलग्रिमेज के हिसाब से कुंभ मेला हमेशा 4 बारी आपका 12 साल में मनाया जाता है, ठीक है, 4 लोकेशंस में मनाया जाता है। कुंभ मेला आपको हमेशा इट कीप्स रोटेटिंग बिटवीन वन ऑफ द 4 पिलग्रिमेजेस ऑन द 4 सैक्रेड रिवर्स, ठीक है। आपका हरिद्वार की तरफ, हरिद्वार में आपकी गंगा जी है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है, उज्जैन में आपकी शिप्रा, ठीक है, मध्य प्रदेश में है आपका उज्जैन, उसके बाद नासिक में गोदावरी है महाराष्ट्र, और प्रयागराज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, यहाँ पर आपकी 3 नदियां मिलती हैं प्रयागराज पे। प्रयागराज अगर आप लोग अपनी नदियों के बारे में पढ़ते हैं, जब गंगा नदी का जब हम रिवर सिस्टम पूरा पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे कि जब आपकी अलकनंदा और भागीरथी अलकनंदा मिलती हैं, गंगा बनती हुई आती हैं ये, ठीक है, आती जाती हैं, फिर उसके बाद ये जैसी आपके प्लेन एरिया में हरिद्वार की तरफ आ जाएंगी, प्रयागराज की तरफ आएंगी, प्रयागराज पे आपकी 3 नदियां यहाँ पे मिल जाएंगी, क्योंकि यमुनोत्री ग्लेशियर से आती हैं आपकी यमुना, ठीक है। आपको ये जो सरस्वती नदी है ये इनविजिबल नदी है, ये आपको पहले नहीं दिखती है, बट सडनली व्हेन यू आर एट प्रयागराज तो ये यहाँ पर आपकी सडनली अपीयर हो जाती है। अदरवाइज इट्स लाइक ये पहले डिसअपियर रहती है, इनकी जो लोकेशन है, ठीक है,
तो यहाँ पर मिथिकल बोला जाता है इनको, मिथिकल है आपकी सरस्वती। ये तीनों बहनें बोली जाती हैं कि गंगा यमुना सरस्वती बहनें थी, ठीक है। इनका जो मिलन होता है वो मिलन होता है आपका प्रयागराज पे, ठीक है। तो सरस्वती आपकी लुप्त नदी है, विलुप्त नदी बोला जाता है इनको, विलुप्त नदी है। सडनली ये अपीयर हो जाती है, तो ये भी कहा जाता है कि जब यहाँ पर बहुत ज्यादा कलयुग आया था, परेशानियां बढ़ गई थी, तो सरस्वती इसीलिए यहाँ पर विलुप्त हो गई थी। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मिलती है। तो देख रहे हो आप, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो 4 जगह यहाँ पर ये संगम होता है। तो कुंभ मेला हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द लिस्ट ऑफ योर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को इन 2017। तो 2017 में इसको यहाँ पर आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी घोषित कर दिया गया था आपके यूनेस्को द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि देखो पीएम ने ले करी है यहाँ पर एक फाउंडेशन, पीएम द्वारा यहाँ पर एक फाउंडेशन करी गई थी आपके AK-47 राइफल की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसके लिए। तो प्रधानमंत्री ने क्या करा यहाँ पर कि जो आपके AK-47 राइफल्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी अमेठी में, अमेठी कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के लिए हो गई इंपॉर्टेंट न्यूज। तो यहाँ पर इस ओकेजन पर आपका क्या हुआ था कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने आपके जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको यहाँ पर धन्यवाद दिया था। किस लिए दिया था, ताकि क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ही मेड एंड वेंचर, ठीक है, एक वेंचर उन्होंने बनाया पॉसिबल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। और ये जो मैसेज था आपके रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने यहाँ पर आपका पढ़ा था, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें AK-47 राइफल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, तो देखिए जो राइफल्स हैं आपकी, राइफल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड एट योर अमेठी एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ठीक है। इंडिया और रशिया के बीच में ये जॉइंट वेंचर रहा है। और जो अमेठी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है आपकी, वो वर्ल्ड फेमस कालाशिनिकोव असॉल्ट राइफल्स ऑफ न्यूएस्ट 200 सीरीज वुड बी मैन्युफैक्चर्ड। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी अमेठी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहां पर आपकी वर्ल्ड की फेमस जो कालाशिनिकोव, ठीक है, कालाशिनिकोव असॉल्ट राइफल्स जो हैं आपकी वन ऑफ द न्यूएस्ट 200 सीरीज, ठीक है, उनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और जो यूनिट एनविजन्स है फुल लोकलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो आपकी राइफल्स हैं, ठीक है, दैट विल आल्सो फुलफिल द नीड्स ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज इन द कैटेगरी ऑफ योर स्मॉल आर्म्स रेस्टिंग अपॉन द एडवांस रशियन टेक्नोलॉजी। तो रशिया के हिसाब से यहाँ पे जो रशिया की टेक्नोलॉजी है उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो एक तरीके की यहाँ पर संधि के हिसाब से यहाँ पे वर्कआउट किया इसमें, इट वाज अ जॉइंट वेंचर। ऑलराइट, चलिए, तो फिर यहाँ पर क्या है कि जो अग्रीमेंट था आपका फॉर जॉइंट वेंचर, इसको ये आपका इट वाज रीच ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे आपके रशिया के इंडिया में लास्ट अक्टूबर में, ठीक है, जब आपके आए थे 2019 में, तब ये पर्टिकुलर बात करी गई थी। और ये जो आपकी राइफल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अमेठी पे, वो सिंबलाइज करती है मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन बिटवीन योर इंडिया एंड रशिया व्हिच हैज बीन द की एरियाज ऑफ योर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड इंडिया। तो इंडिया और रशिया के बीच में जो एक तरीके की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको यहाँ पर काफी हद तक बढ़ाने वाली ये यहाँ पर सिंबलाइज कर रही है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्स कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर देन 5 लाख अफोर्डेबल हाउसेस। तो यहाँ पर आपकी जो सरकार है, सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कंस्ट्रक्शन करीब आपके 5 लाख से भी ज्यादा अफोर्डेबल घरों का। तो मिनिस्ट्री ऑफ योर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यहाँ पर अप्रूव दिया है, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे 5,60,695 अफोर्डेबल, यानी कि आप लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हो इन घरों को। और ये आते हैं आपके बेनिफिट ऑफ अर्बन पुअर अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी आपके अर्बन पुअर हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर बेनिफिशियल स्कीम है। ओके, तो ये जो अप्रूवल था इट वाज गिवन बाय द सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, और जो डिटेल्स हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो करीब आपके टोटल जो प्रोजेक्ट है वो है आपके 1243 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे विद प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है 33,873 करोड़ की, ठीक है, विद सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ योर 8,400 करोड़ हैज बीन अप्रूव। तो ये यहाँ पर अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। ये इतनी अमाउंट है आपके प्रोजेक्ट्स की, प्रोजेक्ट आपके 1243 कम से कम आपके प्रोजेक्ट है यहाँ पर। ऑलराइट,
तो ये आपकी एक पर्टिकुलर न्यूज हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर शुरू कर दिया है आपका ऑटर सेंसस। ऑटर सेंसस यहाँ पर उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू कर दिया गया। पहली बार उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर ये सेंसस जो है आपके ऑटर का इन इट्स प्रोटेक्टेड एरियाज वहां पर इन्होंने शुरू कर दिया है। और जो सेंसस है इट हैज बिगैन इन पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है आपका वहां से ये शुरू होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें हम ऑटर्स की, तो देखो ऑटर क्या है, ऑटर इज लाइक otters live on fish and spend much of its time in or close to water bodies। तो otter जो है आपके एक तरीके के आपके otter life जो है आपके एक तरीके के कह सकते हैं हम एक mammals हैं, ठीक है, या reptiles कह सकते हैं। Alright, तो ये आपके क्या होते हैं कि ये they usually spend time in or close to your water bodies। Thriving population of otters means a healthy ecosystem, ठीक है। और the growing of healthy population of otter means the water bodies are pollution free। Clean water bodies means a healthy ecosystem, and otters thriving and getting sufficient food to eat means the water bodies in the reserve is in a fine state and aquatic life in them is healthy। Okay, so India is a home to 3 of the 13 species of otters found worldwide। ठीक है, तो हमारे यहाँ आपका जो यूरेशियन ऑटर है, ठीक है, ल्यूत्रा ये यहाँ पर देखने को मिलता है। IUCN स्टेटस दिया गया है इसको नियर थ्रेटन। और स्मूथ कोटेड ऑटर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको यहाँ पर अगर स्टेटस दिया जाए तो वो वनरेबल है। और स्मॉल क्लाउड ऑटर देखने को मिलता है हमें आपका कहाँ पर, IUCN स्टेटस इसको दिया गया है आपका वनरेबल। ऑलराइट, तो ये 3 जो आपकी स्पीशीज हैं वो हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। ऑल टुगेदर यहाँ पर 13 स्पीशीज हैं, बट हमारे देश में कितनी है, 3 स्पीशीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऑलराइट, और कहाँ पर इनका जिस तरीके से ये लिस्टेड है, ठीक है, कि ये यहाँ पर आपके नियर थ्रेटेंड है, वनरेबल है, 2 यहाँ पर आपके वनरेबल हैं और एक आपका नियरली थ्रेटेंड है। ओके, तो अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश ने इसको यहाँ पर स्टार्ट किया है। ओके, तो आपके जो ऑटर्स बेसिकली मैमल्स हैं, आपके कार्निवोरस मैमल्स हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखो ये यहाँ पर पीलीभीत में सबसे पहले इसका जो यहाँ पर सेंसस है वो करा गया। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो आपका स्प्रेड है अक्रॉस योर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट है आपका, और जो आपका बहरियाच डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो ये जो नॉर्दर्न एज है आपका रिजर्व, इसका ये आपका ये लाई करता है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है। while the southern body boundary is marked by the river शारदा एंड खाकरा, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो देखो पीलीभीत जो आपका टाइगर रिजर्व है वो आपका फैला हुआ है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, बहराइच डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। और जो नॉर्दर्न एज है आपके रिजर्व का वो आपके इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर है, और सदर्न बाउंड्री पे आपकी नदी है शारदा, ठीक है, और खाकरा। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है आपका इट इज अ होम टू हैबिटेट ऑफ 127 एनिमल्स, 127 एनिमल्स हैं, और 324 यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिलती हैं, बर्ड्स की स्पीशीज हैं, 2100 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और ये जो रिजर्व है आपकी इट इज होम टू अ myriad of wild animals including your endangered tiger। तो यहाँ पर हमें टाइगर देखने को मिलता है, स्वैम्प डियर देखने को मिलता है, बंगाल फ्लोरिकन है, हॉक डियर है, लेपर्ड है, और यहाँ पर लार्ज कार्निवोर्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं बाय अ वेरी लार्ज प्रे बेस, ठीक है। यहाँ पर आपको चीतल, सांबर और वाइल्ड बोर, हॉक डियर, स्वैम्प डियर, ब्लू बुल, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो बर्ड लाइफ है वो यहाँ पर काफी हद तक रिच है, डाइवर्स है, और 100 ऑफ स्पीशीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं बर्ड्स की। ऑलराइट, तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर जो आपका सेंसस था वो यहाँ पर शुरू करा गया है, ऑटर का जो सेंसस है वो यहाँ पर सबसे पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व से शुरू किया है। तो ये आपके पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उसके बारे में कुछ जानकारी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो सेंटर ने अलाउ कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पर दे कैन पुट एनिमी प्रॉपर्टीज टू पब्लिक यूज, जो आपकी एनिमी प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पर पब्लिक यूज के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पर जो आपकी एनिमी प्रॉपर्टीज है, अभी हम देखेंगे एनिमी प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं, ठीक है, उनको पब्लिक यूज कर सकते हैं आप। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अमेंड की है गाइडलाइंस फॉर डिस्पोजल ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टी ऑर्डर 2018, ताकि वो यहाँ पे फैसिलिटेट कर सके इनका यूजेज, ठीक है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक यूज। ओके, चलो अब यहाँ पे एनिमी प्रॉपर्टीज क्या है आपकी, एनिमी प्रॉपर्टीज अब दोज प्रॉपर्टीज, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि जो आपके लोग हैं जो माइग्रेटेड हैं पाकिस्तान से, ठीक है,
and during your partition, and also to China after the योर सिनो इंडिया वॉर जो हुआ था आपका 1962 में। तो जो लोग यहाँ पे माइग्रेट कर चुके थे पाकिस्तान में पार्टीशन के टाइम पे, चाइना का जो आपका वॉर हुआ था, सिनो इंडिया वॉर जो हुआ था 1962 में, तो ये जो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करी जा रही है। तो यहाँ पर इट इज एस्टिमेटेड दैट करीब आपके 9280 ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि यहाँ पर पीछे छूट गई हैं उन लोगों की जो यहाँ पे पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। 126 ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज रही हैं जो कि यहाँ पर लोग आपके चाइनीज नेशनल बन चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आंकड़ा देखिए, पार्टीशन के समय में आपका पार्टीशन कब हुआ था, 1947 में हो गया था। तो करीब 9280 ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर हैं, ठीक है, जहाँ पे जो लोग रहते थे, हमारे हिंदुस्तानी जो लोग रहते थे, अब वो पाकिस्तान में चले गए हैं, और 126 यहाँ पर लोग थे, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज रही है ये, जो कि अब आपके चाइनीज नेशनल बन चुके हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए, ऑफ द टोटल प्रॉपर्टीज लेफ्ट बिहाइंड बाय दोज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, अबाउट 4991 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी उत्तर प्रदेश में, यानी कि हम आंकड़ा लगा सकते हैं 5000 प्रॉपर्टीज आपके उत्तर प्रदेश में, और हाईएस्ट इन द कंट्री, हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, मतलब इतने सारे लोग यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश में रहते थे। ओके, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है दूसरे नंबर पे 2735, और दिल्ली आता है आपका तीसरे नंबर पे दिल्ली है, दिल्ली में करीब आपके 487 है। तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद ऑफ द टोटल प्रॉपर्टीज लेफ्ट बाय चाइना के लोग, मतलब जो चाइना चले गए उनके द्वारा यहाँ पर करीब 57 प्रॉपर्टीज आपकी मेघालय में है, हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, बंगाल में 29 है, ओके, और असम में 7 है। तो इस तरीके की यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पर आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इनको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनिमी प्रॉपर्टीज है, ये तो यहाँ पे छोड़ के चले गए, पर अब इन्हें पब्लिक यूज के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ओके, चलो अगली खबर यहाँ पे देखो, 50th रेजिंग डे सेलिब्रेशन ऑफ योर सीआईएसएफ। सीआईएसएफ क्या है आपका, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर अटेंड किया गया था 50वां रेजिंग डे सेलिब्रेशन ऑफ योर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। ये हुआ है आपका इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर द लोडिंग ऑफ द रोल ऑफ योर सीआईएसएफ इन बिल्डिंग न्यू इंडिया बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द वाइटल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो प्रधानमंत्री जी ने सजेस्ट किया एक आइडिया कि वो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर डिजिटल म्यूजियम्स को एयरपोर्ट्स पे, मेट्रोज में शोकेस करेंगे कि यहाँ पर जो आपकी सीआईएसएफ का वर्क है वो कितना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है हमारे बिल्ड करने के लिए, जो नया न्यू इंडिया है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, वाइटल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये आपका सजेशन दिया कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजिटल म्यूजियम लगाएंगे आपके एयरपोर्ट्स पे, मेट्रोज में, और उन्हें शोकेस करेंगे कि देखिए कि हमारे जो सीआईएसएफ के जवान है वो कितनी यहाँ पर मेहनत करते हैं। ओके, तो जो आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज है, अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये आपकी एग्जिस्टेंस में आई थी 1969 में, ठीक है। 3 बटालियंस हैं इसमें आपकी, जो कि प्रोवाइड करती हैं हमें इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, कवर करती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, ठीक है, which in those years occupied the commanding heights of the economy। और यहाँ पर जो आपकी सीआईएसएफ है, ठीक है, ये यहाँ पर ओवर द इयर्स ये यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, 7 folds to reach 1,48,371 पर्सनल टुडे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी ओपनिंग है, ओपनिंग अप फॉर ग्लोबलाइजेशन। ऑलराइट, तो सीआईएसएफ जो है आपका, इट इज नो मोर अ पीएसयू सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट हैज कार्व्ड अ नीच फॉर इटसेल्फ एज अ प्रीमियर मल्टी स्किल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ द कंट्री, और मैंडेटेड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू मेजर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर आपका डील करते हैं जो भी सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं आपकी मेजर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो कि हमारी कंट्री के अंदर है उनमें, और क्या, और यहाँ पर आपके जो प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह होते हैं वहां पर भी। ओके, सो टुगेदर विथ मैनिंग दी क्रिटिकल एंड वाइटल इंस्टॉलेशन ऑफ द कंट्री, सीआईएसएफ जो है आपके वो यहाँ पर इमर्ज करे जाते हैं एज अ फोर्स टू रेकॉन ड्यूरिंग डिजास्टर्स, ठीक है। जैसे आपका डिजास्टर्स वगैरह हो गए, जैसे कोई फ्लड वगैरह आ गया, आपका कोई अर्थक्वेक है, कोई यहाँ पर ऐसा आ जाता है, तो उसके तहत यहाँ पर इनको नियुक्त किया जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगली आपकी और आखिरी खबर यहाँ पे रहती है कि न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी इनॉग्रेटेड। तो अभी हाल फिलहाल में जो आपके
पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, ठीक है, उनका जो इंस्टीट्यूट है आर्कियोलॉजी का, नया इंस्टीट्यूट जो है उसका यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। तो प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था इसको, ठीक है। और ये आपका कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ओकेजन आपका यहाँ पर इट ऑल्सो अनवील द स्टैच्यू ऑफ पंडित दीनदयाल जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है उनका यहाँ पर स्टैच्यू जो था वो भी यहाँ पर दिखाया गया कि भाई यहाँ पर स्टैच्यू भी बनाया गया है कैंपस में, और यहाँ पर कैंपस में विजिट करी हमारे प्रधानमंत्री ने, ठीक है। वहां पे जो म्यूजियम है, ठीक है, इंस्टीट्यूट के कैंपस में, वो भी देखे। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी की, तो देखो इट इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन जो कि यहाँ पे 25 एकड़ में फैला हुआ है, और इसकी जो पूरी कॉस्ट लगी है बनने के लिए वो है करीब आपकी 279 करोड़ की, ठीक है, 289 करोड़ की। और जो इंस्टीट्यूट है वो कंप्राइज करता है आपका एक ऑडिटोरियम है, सीटिंग कैपेसिटी है 1000 लोगों की। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर 1000 लोग आपके बैठ सकते हैं। ओपन एयर थिएटर है यहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, और जो इंस्टीट्यूट है आपके आर्कियोलॉजी का, इट इज एन एकेडमिक विंग। ये एकेडमिक विंग है आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको नेसेसरी सपोर्टिव एंथुसियास्टिक और चैलेंजिंग एकेडमिक एटमॉस्फेयर को, जो कि यहाँ पे एनेबल करता है उनको अचीव करने के लिए फुल पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर आपकी न्यूज़ेस में से जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं वो है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजी की बात हो रही है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, और ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर योर आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ योर कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो जेनेसिस हैं आपके सिस्टमैटिक आर्कियोलॉजिकल के, वो परस्यूट करे जाते हैं इंडिया के अंदर, और इनको ट्रेस करा जाता है बाय द एफर्ट्स ऑफ योर सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स ने ये आपका सबसे पहले इसकी नींव रखी थी, ठीक है। who put together a group of एंटीक्यूरीन्स टू फॉर्म द एशियाटिक सोसाइटी। उन्होंने यहाँ पर फॉर्म करी थी एशियाटिक सोसाइटी 15 जनवरी 1784 में कलकत्ता के अंदर, ठीक है। और जो पहला लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट रहा है टू मेक द गवर्नमेंट इंटरवीन इन द केस ऑफ रिस्क टू मॉन्यूमेंट्स वाज थ्रू बंगाल रेगुलेशन, जो कि आपका यहाँ पर पार्ट रहा है 19 ऑफ 1810, ठीक है। तो ये आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपकी ये जो क्लास है, ये जो आपका लेक्चर है वो होता है यहाँ पर खत्म। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आता है तो आप लोगों को क्या करना है, आपको लाइक करना है। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको स्टडी आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस टेलीग्राम पे जाकर स्टडी आईएएस डालना है, आपको मिल जाएगा स्टडी आईएएस ऑफिशियल जो चैनल है, उस पर आपको ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिससे आप लोग अपनी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है इफ यू आर न्यू टू द क्लास। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। रोज आपकी ये क्लास आप लोगों के लिए आएगी। बाय बाय।